वो कहते हैं ना, जब मर्जी बाबा की हो ना तो आपकी मर्जी कुछ नहीं चलती है भैया। खैर, वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ लेक्स। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबा तुंगनाथ के मंदिर में और हमारी शुरू है 4 धाम यात्रा। मगर तुंगनाथ बाबा तो 4 धाम में आते नहीं है। खैर, इसे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताने के लिए चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। नमस्कार, शुभ प्रभात, स्वागत है आपका फिर से। फिलहाल मैं हूँ केदारनाथ वैली में ही। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गुप्तकाशी में। यहाँ अभी नहाया है, ये लोग का भी नहाना हुआ है। अपने सामने है केदारनाथ के वो बड़े बड़े स्नो माउंटेन्स, उसके नीचे ये केदारनाथ जाने वाला रास्ता है। इस वक्त बज रहा है सुबह के 9:30 और नहा धो के हम तैयार है। हमारी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। तो आज है 2 अक्टूबर 2022। प्लान था हमारा यहाँ से जाके अपने चौथे धाम यानी कि बद्रीनाथ का दर्शन करने का। मगर एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी कारणवश बद्रीनाथ बंद है। अब टाइम मिला है 1 दिन का अपने को, तो आज चलो तुंगनाथ जाते हैं। बाबा का सबसे ऊंचा टेम्पल इन द वर्ल्ड, दर्शन करेंगे आज। ये देखो ऐसे जा रहे लोग, अपने को भी ऐसे जाने का 1 दिन, टेंशन नहीं है। वैसे हाँ, अगर आपको आना है केदारनाथ वैली में तो पब्लिक व्हीकल भी बहुत अच्छी खासी ऑप्शन है, जो कि आप दिल्ली या कहीं से भी रुद्रप्रयाग तक आ सकते हो। फिर रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग से होते हुए आप गुप्तकाशी और गौरीकुंड जा सकते हो। फिर गौरीकुंड से ट्रैक करते हुए केदारनाथ। भाई साहब, ये है गुप्तकाशी और हम लोग आ गए अपनी कार में। बज रहा है 11:30। तो पहले तुंगनाथ जाएंगे, चोपता जाके मिनी स्विट्जरलैंड का दर्शन करेंगे। उसके बाद बाबा अपने साथ में है, तो अब आप लोग मजे लीजिए थोड़े रास्ते के। तो ये श्री मद महेश्वर टेम्पल है और पंच केदार में से दूसरे केदार बाबा हैं। हम केदारनाथ जाके आ चुके हैं और उसके बाद में ये है पंच केदार का दूसरे केदार बाबा। और ऐसा कहते हैं कि जब वहाँ पे बर्फबारी होती है, यानी कि बाबा को जब नीचे लेके आया जाता है, जो कि दिन है भाई दूज का, भाई दूज से लेके अक्षय तृतीया तक बाबा यहीं रहते हैं। सो चलते हैं अंदर। फ़ोटो अलाउड नहीं है तो आप बाहर से देख लो। ये मंदिर है, ये है मंदिर बाबा का। और हम चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। गजब टोपीबाज आदमी यार, देख रहे हो कैसे सीधा सीधा आप लोगों को बना दिया। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं था। अब होता है, जब पढ़ाई करके ना हो ना तो एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है भाई। तो एक्चुअली ये जो मंदिर है ये है ऊखीमठ में, और ये मद महेश्वर मंदिर नहीं है। यहाँ पर मद महेश्वर जी और केदारनाथ बाबा दोनों को लेकर आते हैं शीतकालीन के समय में। इस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर टेम्पल और ये है ऊखीमठ उत्तराखंड में। बाकी इसका तो चलते ही रहता है। ये है नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। मंदिर के बाहर आ गए, 2 बजने के आसपास हो रहा है तो मंदिर भी बंद हो रहा है। इसके लिए हम लोग फटाफट दर्शन किए और आ गए बाहर। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, नंबर 1 उसके अंदर 2 मंदिर है। एक तो वो है जो केदार बाबा को लेके आते हैं 6 महीने, जो यहाँ पे रहते हैं, वो भाई दूज से लेके अक्षय तृतीया तक, उस वक्त वहाँ पे उन्हें रखा जाता है। वो मंदिर अंदर था। और उसके अलावा एक थोड़ा आगे जाएंगे तो मंडप है, शादी का मंडप है। वहाँ अनिरुद्ध जो कि कान्हा जी के पोते थे, उनकी और उषा एक राक्षस की बेटी थी, उनकी शादी हुई थी। तो वो पहला है, जो पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट है जहाँ पे मद महेश्वर महाराज का मंदिर है। तो ऐसा मानते हैं कि अगर आप पंच केदार नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो काफ़ी कठिन है पंच केदार की यात्रा, तो आप यहाँ पर आप पंच केदार के दर्शन कर सकते हो और आपको उतना ही फल मिलता है जो आप पंच केदार करके। और मुझे पंच केदार से रिलेटेड मतलब काफ़ी चीज़ों में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने बाबा से पूछा। उन्होंने ही बताया कि पंच केदार जो हैं बाबा के 5 अंश हैं, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के, और उन डिफरेंट पार्ट्स में बाबा ने पांडवों को दर्शन दिया है। और उसी के ऊपर
पांडवों ने मंदिर बनाया है वो पंच केदार है। वैसे पंच केदार की बहुत कम यात्रा होती है पंच केदार की, क्योंकि काफ़ी कठिन है वो, मगर हम करेंगे कभी ना कभी। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अभी भी हम तुंगनाथ के रास्ते पर हैं। वैसे पॉइंट नंबर 2 था वो था, और पॉइंट नंबर 3 जो है वहाँ पर पंच केदार का शिवलिंग है। सो 5 केदार हैं वहाँ पे। तो अगर आप कहीं जाके दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो आप आ जाइए और पंच केदार के दर्शन कर सकते हो आप। ये है ऊखीमठ, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। स्नोफॉल के टाइम तो बहुत अलग ही लगता होगा, बहुत अच्छी जगह है। वो है मंदिर, ये देखिए। और अब चलते हैं आगे तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर इन द वर्ल्ड। बाबा आ रहे हैं हम। भाई जी तो भाई साहब चोपता से 5 किलोमीटर दूर है, और ये पीछे होटल दिख रहा है। यहाँ पे खाया दाल चावल भाजी रोटी सब खाया, और खाने का टेस्ट तो भाई साहब बहुत अच्छा टेस्ट था। एक बिरयानी अकेला खा, लिटरली बहुत सही था, बहुत सही था। अभी भी 5 किलोमीटर पीछे है, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ये सब है चोपता की गलियाँ। हाँ अभी भी चोपता यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है, और इसी वजह से इसे कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बहुत खूबसूरत, बहुत है। तो भाई साहब गाड़ी लग गई पीछे, और ये है यहाँ से आगे जाएंगे तो अपना स्टार्ट हो जाएगा ट्रैकिंग। बाबा के दर्शन करने आए हैं और करके ही जाना है। चलो भैया हम बोले। लगभग 1 किलोमीटर तक आ गए हैं। फेज़ 1 जो है ट्रैकिंग का वो ऐसे ही है, और फेज़ 2 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई हो गई है, और पीछे का लैंडस्केप देख ही रहे होगे, और आगे वो ऊपर तक जाना है। वाह वाह, वो ऊपर है मंदिर। फाइनली तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के धाम पहुंच गए हम लोग, और 4 बजे शुरू किया था, 5:30 बज रहा है, यानी कि 1.5 घंटे लगे। केदारनाथ जी, मदमहेश्वर, तुंगनाथ बाबा, रुद्रनाथ जी, कल्पेश्वर, ये है पंच केदार। तो कुछ इस तरह से हम लोग अभी पहुँचे, 5:30 बज रहा है, और दर्शन करने ही जा रहे हैं। 2-3 लोग दर्शन कर लिए, 2-3 लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं। तो अगर आपको तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने आना है तो मैं बता दूं कि यहाँ सब जगह से कनेक्टिविटी है। मतलब आप केदारनाथ गौरीकुंड है वहाँ से भी आ सकते हो, रुद्रप्रयाग से भी आ सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली आना है तो हरिद्वार से आप गाड़ी करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। नीचे चोपता तक के लिए सब कुछ मिल जाएगी। मेनली प्राइवेट व्हीकल मिलती है, या फिर पब्लिक व्हीकल जो शेयर व्हीकल्स चलती है ना, वो मिलती है। सो अगर आपको आना है तो आप ऐसे आ सकते हो। तो फटाफट दर्शन करते हैं। और वैसे ये दुनिया में सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए फिर से बस यहीं से बाबा के दर्शन कर लो। और अगर आपको बाबा के दर्शन करने हैं, पंच केदार में से तीसरे केदार हैं ये। पंच केदार कहते हैं, पांडवों को दर्शन दिया था बाबा ने, और 5 अलग अलग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे कहते हैं उनका हेयर। आई गेस उनका तुंगनाथ में उनका हेयर है, बाल। सो
चलिए अब दर्शन करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं, बहुत समझदार है। दर्शन हो गए बाबा के। ये है तुंगनाथ बाबा, तृतीय केदार, ये है भूतनाथ बाबा, और उसके पीछे है, आप अगर आपको दिख रहा होगा, ये लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, जो कि है चंद्रशिला पीक। चंद्रशिला कहते हैं कि जब भगवान राम अपने पुष्पक विमान से आ रहे थे अयोध्या, तब यहाँ पर आए थे। खैर, यहाँ हमारे पीछे सनसेट हुआ है, बाबा हमारे सामने है। मैं अंदर का नहीं दिखा सकता आपको, इसे बाहर से दिखा दिया है। और इससे आगे अगर आपको दर्शन करना है तो आप खुद आइए। पंच केदार क्या, आप बहुत सारे ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तुंगनाथ के लिए भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनके साथ भी आ सकते हो। चंद्रशिला के लिए जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो तुंगनाथ और चंद्रशिला होकर जाती है। खैर, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। देखिए यहाँ फ़ोटोग्राफी चल रही है हमारे दोस्तों की। ये है भूतनाथ बाबा और ये हमारे चंदा मामा, और यहाँ कुछ लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। तो ऐसे ही बाबा से मिलने की अगर ख्वाहिश हो तो अपने आप ही हो जाता है। जैसे कि 4 धाम यात्रा में तो निकले थे, मगर ये कोई प्लान नहीं था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था हमारा कि जाना है तुंगनाथ, मगर बाबा ने बुला लिया अगर तो आना ही है, तब कोई ऑप्शन नहीं है भैया। हर हर महादेव। पसंद आया तो बस एक थम्स अप, मगर आप भी आओ बाबा के दर्शन करने। भाई मानना पड़ेगा तुमको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा दर्शन हो गया, पीछे मंदिर है, पूरा फॉग हो गया है और सनसेट भी हो चुका है। तो अब हम लोग उतरते हैं और अपनी 4 धाम यात्रा कंटिन्यू करते हैं। बाबा से फिर से मिलने का वादा है, क्योंकि चंद्रशिला गए नहीं ना हम। जल्दी में प्लान बना, मगर सब बाबा की इच्छा है। बम बोले, जाने देना। हुर करेगा तो भागेगा ही ना। ये चंदा मामा जी, और ये है मंदिर, ये देख रहे हो।